हेलो एवरीवन। पॉलीमर्स में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। कि अगर बहुलकों का आणविक द्रव्यमान हमें रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए दो मेथड्स हम यहाँ यूज करते हैं। पहला है नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट या संख्या औसत अणुभार, और दूसरा है आपका भार औसत अणुभार या वेट एवरेज मोलिकुलर वेट। तो इन दोनों के फॉर्मूले आपको यहाँ दिख रहे होंगे कि अगर हम संख्या औसत अणुभार की बात करें तो जितनी भी आपकी पॉलीमर में मोनोमर इकाइयाँ हैं उनमें सभी मोनोमर इकाइयों को उनके अणुभार से गुणा करके जो है उनका समेशन करने पर जो नंबर हमें प्राप्त होता है उसको अगर हम उनकी नंबर्स के जितने भी एकलक इकाइयाँ प्रेजेंट हैं उनकी संख्या के समेशन से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें उनका संख्या औसत अणुभार प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए 2x और y दो एकलक इकाइयाँ हैं आपकी, वहाँ पे x के हैं का अणुभार m1 है और उसके नंबर 2 हैं तो 2x हो जाएगा आपका। y है उसके नंबर मान लीजिए 3 हैं और उसका मोलिकुलर वेट y है। तो इस तरह से आप इनको करके डिवाइड बाय 5, तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको संख्या औसत अणुभार वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अगर भार औसत अणुभार की बात करें तो जितनी भी मोनोमर इकाइयाँ आपकी हैं उनको आप उनके वेट, उनके अणुभार और उनके वेट को अगर गुणा करते हैं और जो समेशन आपको प्राप्त होता है उसमें आप जो है सभी जो मोनोमर्स हैं उनके वेट से डिवाइड करते हैं तो आपको भार औसत अणुभार यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जिन पे कि न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो आप इस तरह से इनको फॉर्मूले में पुट करके इनकी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, पीडीआई जिसे आप कहते हैं। तो ये भी आपके अणुभार जो आपने अभी पढ़े हैं भार औसत और संख्या औसत अणुभार से ही रिलेटेड है कि भार औसत अणुभार और संख्या औसत अणुभार का जो रेशो है उसे ही हम पीडीआई पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स कहते हैं। और अगर हम पीडीआई की बात करें तो आप जो है प्राकृतिक रबड़ के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए पीडीआई इंडेक्स 1 होता है, मीन्स संख्या औसत अणुभार और भार औसत अणुभार जो है वो प्राकृतिक बहुलकों के लिए समान आता है। और अगर हम सिंथेसिस पॉलीमर की बात करें तो उसके लिए पीडीआई ग्रेटर देन 1 आता है, मीन्स उसके लिए भार औसत अणुभार का मान जो है वो संख्या औसत अणुभार से ज़्यादा होता है। तो एक छोटा सा पॉइंट आपका पीडीआई का भी यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बहुलकों का त्रिविम रसायन। यहाँ पे जो एक टर्म आपको सुनने को मिलेगी त्रिविम रसायन में, हम बार बार बात करेंगे टैक्टिसिटी। तो पहले हम उसे समझ लेते हैं कि टैक्टिसिटी क्या होती है। तो टैक्टिसिटी की हम बात करें तो किसी भी बहुलक में जितनी भी एकलक इकाइयाँ हैं उन पे जितने प्रतिस्थापी हैं उनके विन्यास का क्रम को ही हम टैक्टिसिटी कहते हैं कि जितनी एकलक इकाइयाँ उस पर प्रतिस्थापी जुड़े होंगे, अब वो प्रतिस्थापियों का आपस में कैसा अभिविन्यास है उसे हम उसकी टैक्टिसिटी कहते हैं। तो इनकी एकलकों की व्यवस्था के आधार पर जो है वो बहुलकों के 3 तरह के त्रिविम रसायन संभव है। और क्योंकि इनका विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं तो इनके प्रकाशिक गुण और इनके प्रकाशिक गुण जो हैं वो भी क्या हैं, भिन्न भिन्न होंगे। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो है वो है आइसोटैक्टिक। आइसोटैक्टिक का मतलब आप जानते हैं कि अभिविन्यास क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। नाम से ही पता चल रहा है आइसो मीन्स समान, टैक्टिक मीन्स अभिविन्यास। तो मतलब बहुलक में जितने भी प्रतिस्थापी समूह हैं उनका अभिविन्यास क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आइसोटैक्टिक में जितने भी प्रतिस्थापी आर ग्रुप हैं यहाँ पे, ये देखिए आप, ये सभी एक ही डायरेक्शन में। तो ऐसे जो बहुलक होते हैं इनका गलनांक उच्च होते हैं, कठोर होते हैं ये,
इस तरह से इनकी क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी आइसोटैक्टिक्स की होती है। इसी तरह अगर दूसरे टाइप की बात करें तो सीडियोटैक्टिक जो हो गए आपके, उनमें आपके जो प्रतिस्थापी समूह हैं उनका अल्टरनेट अरेंजमेंट आपको मिलता है। मीन्स अगर एक अबव द प्लेन है तो दूसरा बिलो द प्लेन होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है प्रतिस्थापी समूहों का। जो थर्ड टाइप है वो है एटैक्टिक। एटैक्टिक का मतलब आपको दिख रहा है कि कोई जो आपका है निश्चित अरेंजमेंट वहाँ पे नहीं होता है, निश्चित अभिविन्यास जो एकलक इकाइयाँ उनका वहाँ पे नहीं देखने को मिलता। आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी ऑर्डर जो है पर्टिकुलर यहाँ पे नहीं है एटैक्टिक बहुलकों में। तो इनके गलनांक जो होते हैं एटैक्टिक बहुलकों का कम होता है, ये मुलायम और लचीले प्रकृति के होते हैं। तो इस तरह से अगर इनकी त्रिविम रसायन की हम बात करें बहुलकों का, तो इन्हें 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, 3 भाग।